मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में राजस्थान के कोटा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जनसभा का मुख्य आकर्षण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण और राजस्थान के लिए एक बड़ी सड़क परियोजना की घोषणा थी। अरे दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए भाई, दोनों हाथ। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को आप सब जानते हैं गंजा किया है। भारत माता की, भारत माता की, गरड़िया महादेव की, गेपेश्वर महादेव की, भगवान मथुरेश की, खड़े गणेश जी की, गोपालपुरम माता जी की और आप सभी के आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, आपके अपने लाडले माननीय ओम बिरला जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी, आप सभी हैं कि माननीय ओम बिरला जी जिस तरह से कोटा की बात तो करते ही हैं, लेकिन राजस्थान में जहां आवश्यकता होती है वहां भी बात करते हैं। और आपने देखा है कि कभी सोचा भी नहीं था इस रोड के बारे में। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, आप देख रहे हो दरा के अंदर किस तरह की टनल बना के की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत और अभिनंदन करिए। कैबिनेट में मेरे साथी पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी, यहां के प्रभारी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, ऊर्जा मंत्री और आपके ही अपने लाडले भाई हीरालाल जी, कोटा दक्षिण के आपके अपने विधायक संदीप शर्मा जी, आपकी लाडपुरा की विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ जी, के जिला अध्यक्ष कोटा राकेश जैन जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं किस तरह का है, ऊपर से पानी आने वाला है, ऐसे मौसम में आप सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, ये कोटा हमारी शिक्षा, संस्कृति और विकास, समृद्धि, परंपरा की गौरवान्वित धरती है। और आप सभी जानते हैं कि कोटा की हमारी ये धरती दुनिया में लोग जानते हैं। यहां हर जगह का स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी राजस्थान और कोटा का नाम किया है, इसलिए भी कोटा को जानते हैं। कोटा एवं समूचे हाड़ौती क्षेत्र में विकास के प्रति आपका जो समर्पण है, सतत प्रयास है, वो आप सभी ने देखा है। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का राजस्थान की गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय गडकरी जी भाई साहब, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली का हिस्सा भी आता है, दौसा, अलवर और आगे बारा, झालावाड़ का क्षेत्र के यहाँ के होकर के भी कई दिल्ली और मुंबई के लिए इस तरह का कॉरिडोर निकलेगा। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने राष्ट्रीय राजमार्गों को राजस्थान के अंदर जिस तरह से आपने बनाया है, और अभी अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत माला और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बीच में आप एक एच बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो दूरियां हैं आप सभी जानते हैं। उसको बनाते हुए जयपुर तक तो आया है, जयपुर से बालोतरा भारत माला तक इसी तरह का रोड बन रहा है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने राजमार्गों के विकास में नया आयाम स्थापित किया है।
आधुनिक हाईवे, एक्सप्रेसवे, सड़क की विकास की चर्चा आपकी सभी जगह होती है। और आपने जिस तरह से आपकी कार्य क्षमता है, कार्य करने की आपकी जो मंशा है, निश्चित रूप से देश के सभी लोग जानते हैं। और आपने एक देश के अंदर एक इतिहास रचा है कि जो इस तरह से आपने हाईवे बना करके देश के अंदर जाने की जो है मार्ग, उसकी दूरी कम करने का काम किया है। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के मुकदमा टनल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आप निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आधुनिक भारतीय इंजीनियरों का नायाब नमूना आप देखने के लिए आए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, इसमें वेंटिलेशन का भी आपने ध्यान रखा है। पठारी क्षेत्र के बावजूद टनल का निर्माण होना अपने आप में यह निराला है। कोटा डीसीएम रोड से उम्मेदगंज तक 4 लेन पर एलिवेटेड रोड डीपीआर तैयार की जा रही है। और आपको मैं यही कहना चाहता हूं, हमने राजस्थान का जो काम बताया है वो ही काम आपने किया है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भी कोटा के विकास के लिए 2.5 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए कोटा जिले के लिए देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। अगर मैं कोटा के काम गिनाऊं तो मेरे पास 4 पन्ने हैं, क्योंकि मुझे पता है यहां के लोगों के मन में जो भाव है, यहां के लोग जिस तरह से विकास चाहते हैं, हमने पूरा ध्यान रखते हुए कोटा का ध्यान रखा है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कोटा के अंदर आए हैं। और सही कह रहे थे मेरे जो संचालन कर रहे थे, रोड मार्ग से भी जुड़ रहा है, रेल मार्ग से भी जुड़ रहा है और एयर कनेक्टिविटी से भी कोटा जुड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि कोटा एक हमारा ऐसा शहर है जहां औद्योगिक भी है, एग्रीकल्चर भी है और यहाँ हमारा खनिज भी है, इसलिए इसको जोड़ना आवश्यक था। आज मैं इतना ही कहूंगा आज के इस मौके पर कि आज जिस तरह की सौगात हमें मिली और टनल को निरीक्षण करने के लिए माननीय आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार। और लीजिए, अब हम उस तरफ उड़ते हैं। नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि, वो नागपुर महाराष्ट्र की धरती जिनकी कर्मभूमि होती है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्णिम चतुर्भुज का वो सपना जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी ने अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत को सड़कों से जोड़ दिया। वरना हमने वो पल भी देखा है कि भारत की स्थिति वो थी कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। उस सरकार का नेतृत्व करने वाले यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का मेरे शब्द नहीं, हाड़ौती की जोरदार तालियां अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे देश के पार्लियामेंट के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री